Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about modal verb. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मॉडल वर्ब में हम लोग मेनली कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और ought to पढ़ते हैं. अभी हम लोग सिर्फ कैन के बारे में देखेंगे. कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं. तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में सकता है या सकते हैं हो, तो उसमें हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. अब हम लोग देखेंगे कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज़ एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर या कैपेबिलिटी टी को एक्सप्रेस करने में होता है. जैसे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यू कैन लिफ्ट 100 kg. ये एक तरह से पावर को शो कर रहा है. जैसे तुम उठा सकते हो 100 kg, तुम उठा सकते हो 100 kg. इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, कैन हो गया मॉडल वर्ब, ये हो गया वर्ब और ये एक ऑब्जेक्ट. अब दूसरा एग्जांपल हम इसका देखें कहाँ यूज़ होता है. जैसे इसको हम लोग और एक पॉसिबिलिटी के टर्म में यूज़ करते हैं. जैसे लिखते पॉसिबिलिटी, जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, स्मोकिंग कैन काउज कैंसर. एक पॉसिबिलिटी के टर्म में हम लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तीसरा, इसको हम लोग रिक्वेस्ट के टर्म में यूज़ करते हैं. रिक्वेस्ट, जैसे कैन आई गो टू द पार्क. इसको हम एक रिक्वेस्ट के टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं. इस पार्क के जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं. जैसे कैन यू गो टू द मार्केट. ये चौथा, एक परमिशन के टर्म में, परमिशन, जैसे कैन आई बोरो योर नोट बुक. ये एक परमिशन के टर्म में यूज़ हो रहा है. यहाँ पे कैन, यहाँ पे रिक्वेस्ट के टर्म में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के टर्म में और यहाँ एबिलिटी के टर्म में यूज़ हो रहा है. अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब मीन्स यहाँ पे कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक तरह का इसका फॉर्मूला हो गया. ये स्ट्रक्चर है ये. अब जो हर सेंटेंस इसी फॉर्मेट में बनेगा. जैसे यू कैन गो देयर. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, मॉडल वर्ब कैन हो गया, गो हो गया V1 और ये ऑब्जेक्ट. इसमें याद रखिएगा कि हमेशा V1 यूज़ होता है. हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 यूज़ होता है. इसको और एग्जांपल हम देखेंगे. जैसे यू कैन सीट देयर. सेम उसी तरह ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब और ये V1 और ये देयर हो गया
ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी यूज़ करते हैं, जैसे यू कैन नॉट गो देयर। ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैन यू गो देयर मीन्स हो गया एक इंट्रोगेटिव, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये इंट्रोगेटिव टाइप का, ये क्वेश्चन हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग अभी और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यू कैन बाय बुक्स बट यू कांट बाय नॉलेज। एक एग्जाम्पल हुआ, जैसे आप कित बुक्स खरीद सकते बट आप नॉलेज नहीं खरीद सकते। यहाँ पे कैन नॉट को हम लोग कांट भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यू कैन बाय वॉच बट यू कांट बाय टाइम। ये सब एक तरह एग्जाम्पल हो गए जहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप घड़ी खरीद सकते हैं बट आप टाइम नहीं खरीद सकते। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे इसी में यू कैन बाय बेड बट यू कांट बाय गुड स्लीप। अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। अब आगे का हम लोग शुड, मस्ट, मे, माइट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिफोर गोइंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।